हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग में। आज हम लोग बात करने वाले हैं वाट कैसे निकालते हैं, एक एम्पियर में कितने वाट होता है। हम लोग बात करेंगे 3 फेज डिवाइसेस में और सिंगल फेज डिवाइसेस में किस तरह से वाट निकाला जाता है। तो बिना देर किए वी विल स्टार्ट हाउ वी कैलकुलेट वाट इन 3 फेज और सिंगल फेज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। विदाउट बीइंग लेट वी विल स्टार्ट नाउ। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सिंगल फेज में, देन और हम लोग बात करेंगे एक एम्पियर में कितने वाट होते हैं, एक एम्पियर में कितने वाट होते हैं, वाट कितने वाट होते हैं। तो जनरली हम लोग पहले आपको एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझा देते हैं कि एक एम्पियर में वाट किस तरह से निकाला जाता है। पहले हम लोग समझेंगे एक एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई एक बकेट है, मतलब कि कोई बाल्टी है, ठीक है। ये बाल्टी हमारी 10 लीटर की है, ठीक, 10 लीटर की बाल्टी है और इसमें हमको पानी भरना है। मान लीजिए पानी इधर से आ रहा है, ठीक, मान लीजिए 1 लीटर पानी इधर से आ रहा है, ठीक, 1 लीटर पानी आ रहा है और हमें इसको भरना है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये बाल्टी कितनी देर में भर जाएगी? 10 लीटर की बाल्टी और 1 लीटर पानी इसमें आ रहा है। तो आप नहीं बता सकते क्योंकि इसमें कुछ डाटा हमारा मिसिंग है। क्या मिसिंग है? 1 लीटर पानी आ रहा है, लेकिन 1 लीटर पानी आ रहा है वो कितने सेकंड में, कितने मिनट में आ रहा है, ठीक। अगर ये हमको पता हो जाए तो हम लोग बता सकते हैं कि ये 10 लीटर की बाल्टी कितने देर में भर जाएगी, ठीक। तो मान लीजिए ये हमारा 1 लीटर 1 सेकंड में आ रहा है, ठीक, 1 लीटर पर सेकंड का वाटर आ रहा है इसमें। तो 10 लीटर की बाल्टी है तो ये कितनी देर में भर जाएगी? 10 सेकंड में भर जाएगी, ठीक। इस तरह से हम लोग निकाल लिए। लेकिन हम बात करें जनरली भाषा में, हम लोग बोलते हैं कि 1 एम्पियर में कितने वाट होता है, तो हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं बिना वोल्टेज के इन्वॉल्व। इसलिए हम लोग कभी भी वाट निकालेंगे तो वहाँ पे वोल्टेज जरूर होना चाहिए। 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं डायरेक्टली नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। अब वो सिंगल फेज में है या कितने वोल्ट उसमें वोल्टेज अप्लाई किया गया है उस अप्लायंसेस में, तो वोल्टेज के बिना हम लोग वाट ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। तो डाटा यहाँ पे मिसिंग हो रहा है कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं, इससे हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग बताएंगे लेकिन उसके लिए हम लोग वोल्ट को यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे, ठीक। समझ गए होंगे ये बाल्टी का एग्जाम्पल, किस तरह से बाल्टी भर जाएगी अगर हमको टाइम पता होगा तो, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई भी मोटर है, ठीक, मान लीजिए एक मोटर है, एक मोटर है, इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो होती है, 1 एम्पियर, ठीक। अब इसको निकालना है कितने वाट की है, ठीक, कितने वाट की है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे? पहले हम लोग पता करेंगे इसमें कितने वोल्टेज सप्लाई है। सप्लाई किसे पता करेंगे कि कितने फेज की मोटर है। मान लीजिए सिंगल फेज की मोटर है, ठीक, सिंगल फेज की मोटर है, मतलब सप्लाई कितनी है इसमें, बी कितना है, 220 वोल्ट, ठीक। हम लोग को पता है कि जो पावर का फार्मूला वो सिंपल होता है, P/VI, ठीक। इन केस ऑफ डीसी, इसको हम लोग डीसी में बोलते हैं, ठीक। अगर डायरेक्ट करेंगे तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर वहां पे अल्टरनेटिंग करंट है तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? P/VI इंटू PF, मतलब पावर फैक्टर, ठीक। लेकिन ये दोनों फार्मूले हमारे सिंगल फेज में यूज होंगे, ठीक। डीसी में ये हमारे सिंगल फेज सप्लाई में यूज होगा, सिंगल फेज सप्लाई में यूज होगा। लेकिन अगर हमको 3 फेज सप्लाई में चाहिए तो यहाँ पे 3 फेज सप्लाई के लिए दूसरा फार्मूला होता है P/√, क्या, VI, ठीक, इंटू PF। इस तरह से फार्मूला हमारा 3 फेज के लिए होता है। तो हम लोग कोर्स कर सकते हैं कैसे हम लोग सिंगल फेज और डीसी और ट्रिपल फेज में हम लोग कैसे पावर कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम सिंगल फेज में उनको पावर को कैलकुलेट करनी है और ये जो मोटर है हमारी कौन सी है, अभी हम लोग मान लेते हैं डीसी, मान लेते हैं, ठीक, थोड़ी देर के लिए डीसी मोटर है, 1 एम्पियर करंट लेती है, ठीक। और इसमें कितना ये वोल्ट है, 220 वोल्ट, 220 मान लेते हैं 220 वोल्ट, लेकिन 12 वोल्ट होता है डीसी में, लेकिन 220 वोल्ट हम लोग मान के चल रहे हैं क्योंकि हमको केवल अभी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग पावर कैलकुलेट करेंगे डीसी टर्म में, क्या आ जाएगा, P/VI, P फार्मूला हमारा यही होता है। तो यहाँ पे P क्या निकल आएगा हमारा, 220 वोल्ट है और एम्पियर कितना है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो 1 एम्पियर। पावर हमारा क्या आ जाएगा, 220 वाट। ये हमारा पावर निकल के आ जाएगा, ठीक। अगर हम यही चीज को, इसी चीज को अगर यहाँ पे हम
एसी की फॉर्म में निकालते हैं, मान लीजिए एसी मोटर है तो हमारी कितनी पावर होगी, सिंगल फेज की एसी मोटर है जो कि 1 एम्पीयर करंट ले रही है, तो वाट कैसे निकलेगा, तो हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला रखते हैं जो हम लोग बताएंगे, ये वाला फार्मूला, ठीक, P इक्वल टू VI इंटू पावर फैक्टर। पावर फैक्टर रखेंगे यहाँ, P क्या है 220 वोल्ट इंटू 1। अब पावर फैक्टर की बात करेंगे, जनरली जो एसी सिस्टम में पावर फैक्टर जो होता है हमारा 0.8 लैगिंग, हम लोग सपोज करके चलते हैं 0.8 लैगिंग, ठीक। ये पावर फैक्टर कॉन्सेप्ट को अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि हमारा पावर फैक्टर 0.8 है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 0.8। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, तो आएगा हमारा 176 वाट, 176 वाट हमारा ये आंसर आके निकलेगा 176 वाट। इस तरह से हम लोग समझ गए हैं कि वाट कैसे कैलकुलेट करना है। इसी तरह से हम लोग 3 पेज में कर लेंगे। 3 पेज करने के लिए केवल इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, इनको √3 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। बाकी सब काम वैसे ही करना होगा, जितने वोल्ट है उतने वोल्ट हम लोग को लगा देना है, ठीक। बाकी हमारा जो करंट है वो लगा देना है, कैलकुलेट करना है, हमारा वह पूरा पावर निकल आएगा। तो इस तरह समझ लिए किस तरह से हम लोग इजिली पावर को निकाल सकते हैं, चाहे वो एसी सिस्टम हो या डीसी सिस्टम हो, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे जो किसी 3 फेज मोटर की बारे में बात कर लेंगे। तो 3 फेज मोटर में हमको निकालना है, तो बस केवल हम लोग क्या करेंगे, बस यहाँ पे √3 की वैल्यू रख देंगे, बाकी हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट इसी तरह से लग जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे चेंज होती है। इस चीज को आप समझ ले, बिना वोल्ट के आप पावर फैक्टर नहीं निकाल सकते। अगर करंट दिया हो और वहाँ पे वोल्टेज जरूर देना चाहिए, तभी हम लोग पावर निकाल पाएंगे, अदरवाइज हम लोग पावर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक। अगर एसी में निकालना है तो वहाँ पे हमको पावर फैक्टर की जरूरत नहीं होगी। अगर हमको डीसी में निकालना है तो वहाँ पावर फैक्टर की जरूरत नहीं होती है, वहाँ पे हमेशा पावर फैक्टर हमारी यूनिटी होता है। अगर हम लोग एसी में निकालना होता है तो वहाँ पे पावर फैक्टर की जरूरत होती है, हम लोग पावर फैक्टर पहले मेजर करेंगे कितना पावर फैक्टर, तभी हम लोग पावर निकाल पाएंगे। एसी में चाहे वो सिंगल फेज हो या 3 फेज हो, तो इस तरह से हम लोग पावर निकाल लेते हैं। आप ये भूल जाइए कि जो लोग बोलते हैं कि 1 एम्पियर में कितने वाट होता है, तो वो चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करके ही निकाल सकते हैं। इस तरह से नहीं बोल सकते कि 1 एम्पियर में इतने वाट होता है। अगर वहाँ पे थोड़ा सा वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ तो हमारा पूरा फंडा, डीसी फंडा पूरा कोलैप्स कर जाता है। इसलिए हमेशा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, कैलकुलेट करिए कितना वोल्ट दिया हुआ है, तभी आप पावर को वहाँ पे मेजर करिए, ठीक। ये था आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तब तक के धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।